अगर आपने पिछले कुछ दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ना और राम नाम का जाप करना छोड़ दिया है, तो शायद यही वजह है कि आपका मन पहले जैसा शांत नहीं रह पा रहा। एक समय था जब आप नियमित रूप से हनुमान जी का नाम लेते थे। आपकी भक्ति गहरी थी और आपको अपनी इंट्यूशन के माध्यम से कई चीजें भीतर से महसूस होती थीं। लेकिन जब आपने अचानक कुछ दिनों से भक्ति और राम नाम से दूरी बना ली, तो आपको अपने भीतर एक खालीपन महसूस होने लगा। मन में बेचैनी बढ़ने लगी, बार बार चिंता होने लगी और आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आज का संदेश यही है, हनुमान चालीसा का पाठ फिर से शुरू करो। अगर संभव हो तो श्रद्धा और विश्वास के साथ 11 बार यमा हनुमान चालीसा का पाठ करो। अपने मन को शांत करो और अपना मार्गदर्शन हनुमान जी पर छोड़ दो। जब आपका मन फिर से भक्ति से जुड़ने लगेगा, तो आपको अपने रास्ते और अपने उद्देश्य को समझने में भी सहायता मिलेगी। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बने हो। आपके जीवन का एक सुंदर उद्देश्य दूसरों की मदद करना भी है। आप बार बार यह बात भूल जाते हो कि जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, किसी के चेहरे पर खुशी लाते हो या किसी के जीवन में थोड़ी सी सकारात्मकता लेकर आते हो, तभी आपके भीतर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। हाँ, कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आपको उनके जैसा नहीं बनना है। उनसे नफरत मत करो, बदला लेने की भावना मत रखो और उनकी नकारात्मकता का जवाब उसी नकारात्मकता से मत दो। जो हुआ उसे भगवान पर छोड़ दो। अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों के बारे में सोचने और उनसे लड़ने में बर्बाद मत करो। उस ऊर्जा को अपने अच्छे कर्मों में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ और उन लोगों की मदद में लगाओ जिन्हें वास्तव में आपकी जरूरत है। याद रखो, आप यहाँ लोगों से नफरत करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और सहायता के लिए आए हो। यह कलयुग है। इस समय में अगर भगवान ने आपको भक्ति की ओर खींचा है, आपके भीतर दूसरों के लिए संवेदना रखी है और आपको लोगों की मदद करने की इच्छा दी है, तो इसे अपनी जिम्मेदारी समझो। हर किसी को अपने भीतर की आवाज और अपनी इंट्यूशन को उसी तरह महसूस करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए अगर आपको भगवान, राम नाम और हनुमान जी की भक्ति से जुड़ने का अवसर मिला है, तो उसका उपयोग अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी करो। जिस व्यक्ति ने आपको परेशान किया है, उसकी वजह से अपनी शांति मत खो। उसके बारे में अपनी ऊर्जा खर्च मत करो, उसे भगवान पर छोड़ दो। अपना ध्यान प्रभु पर रखो, हनुमान जी का नाम लो, राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपने जीवन को सेवा, प्रेम और अच्छे कर्मों की दिशा में लगाओ। क्योंकि शायद आपका असली उद्देश्य यही है, भक्ति में रहना, लोगों की मदद करना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। राम नाम से जुड़ो, हनुमान जी पर विश्वास रखो और जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे प्रभु श्री राम के चरणों में छोड़ दो। जय श्री राम, जय बजरंग बली।